आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नव चेतना मंच के इस नवीन अंक में मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं काफ़ी समय के पश्चात आप सभी के बीच दोबारा उपस्थित हुआ हूं। काफ़ी लंबे अरसे पहले मैं आप लोगों के समक्ष भारत चीन की एक समस्या लेकर के आया था। उनके संबंधों पर एक विश्लेषण मैंने प्रस्तुत किया था। मैं आज यह सोच रहा हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय विषय को ही और उठाया जाए, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह इसे इतना ज़्यादा कवरेज नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए। क्योंकि ख़ास तौर पे हम यह देखते हैं कि जो टेलीविज़न मीडिया है, कुछ समय पहले तक वह सुशांत सिंह राजपूत का ट्रायल करने में लगा हुआ था, साथ में रिया चक्रवर्ती का भी। और अभी मीडिया का जो फोकस है वो हाथरस पर है। और हाथरस में जिस प्रकार का दुष्कर्म हुआ है, हालांकि यह भी एक बात निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह दावा किया है कि इसमें ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वो पुलिस के दावे हैं, वो जांच का विषय है। मीडिया की टेंडेंसी कई बार इस प्रकार की होती है कि कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मसले रह जाते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इसे कवरेज दे रहे हैं, अच्छी कवरेज दे रहे हैं, और वह विषय है अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच युद्ध का। एक क्षेत्र लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर का है, नागोर्नो काराबाख। इसका उच्चारण अलग अलग आपको मिलेगा, अलग अलग माध्यमों में, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट। लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात समझने की है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। एक भारतीय होने के नाते हमें इसके बारे में क्यों जानना चाहिए, भारत के हित इन दोनों ही देशों से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जिस प्रकार की स्थितियां बनी 91 के बाद, कि स्वतंत्र देश के रूप में ये छोटे छोटे देश सामने आए। भारत के संबंध दोनों ही देशों से अच्छे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आर्मीनिया और भारत के संबंधों में काफी गर्मजोशी देखी गई है। तो 3 आर्मीनियाई राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की यात्राएं की हैं, और जो आखिरी यात्रा थी वो 2017 में थी। 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति आर्मीनिया जा चुके हैं, जबकि अजरबैजान के साथ हमारी इस तरह की कोई हाई लेवल विजिट नहीं ही हुई है। लेकिन अगर हम शांतिपूर्ण संबंधों की बात करें तो दोनों ही देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। अभी 2019 की मैं बात करूं तो भारत ने लगभग $1 बिलियन का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो अजरबैजान से खरीदा है, क्योंकि वह एक ऐसा देश है जहां पर इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है। लगभग 1300 भारतीय अजरबैजान में रहते हैं, जो डॉक्टर, टीचर
या फिर तेल और गैस कंपनियों में काम करते हैं। लगभग 3000 भारतीय आर्मेनिया में रहते हैं। अब सोचने की बात यह है कि क्या उन देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए चिंता का विषय है? भारत के संबंध इन दोनों देशों से किस प्रकार जुड़े हुए हैं और इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है? कौन कौन से देश इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली? तो मित्रों, भारत का जो आधिकारिक जो स्टेटमेंट है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव जी ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, उसमें भारत एक प्रकार से तटस्थ रहा है, अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति पर ही आगे बढ़ रहा है। भारत के जहन में बहुत से अन्य मुद्दे भी होंगे कि अगर वो इस प्रकार के डिस्प्यूटेड इश्यूज को रेज करता है तो भारत के भी अन्य मुद्दे उठाए जा सकते हैं। लेकिन जो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात समझने की है कि तुर्की, ईरान और पाकिस्तान, ये तीनों ही देश ओपनली अजरबैजान का सपोर्ट कर रहे हैं। अजरबैजान और तुर्की के जो नागरिक हैं, उनका जो भाषाई और नस्ली संबंध है वो बहुत गहरा है और अजरबैजानी मूल रूप से अपने आप को तुर्की मूल का ही मानते हैं, तो उनके संबंध दोस्ती से कुछ ज्यादा हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम आर्मीनिया की बात करें तो प्राचीन समय में अगर हम भारत और आर्मीनिया के संबंधों को ट्रेस करें तो हम 149 बीसी तक इसे ट्रेस कर सकते हैं। और भारत और आर्मीनिया के जो रिचुअल्स हैं, जो सांस्कृतिक संबंध हैं, वो काफी मिलते जुलते थे, काफी मिलती जुलती परंपराएं थी। जो प्राचीन आर्मीनियन थे, वहाँ के जो एक प्रकार से हम वहाँ का कल्चर देखें तो वो हिंदू कल्चर से काफी मिलता जुलता था। लेकिन बाद में जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पे काफ़ी लोग क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए, फिर इस्लाम का उदय हुआ उस क्षेत्र में। अजरबैजान और तुर्की में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे इस्लाम मानने वाले नागरिक रहते हैं वहाँ पे। तो एक फैक्टर तो इसका ये है कि इन देशों की स्थितियों को हमें समझना चाहिए। रूस, फ्रांस और अमेरिका, इनका मॉरल सपोर्ट आर्मीनिया के साथ है, क्योंकि एक तो आर्मीनिया क्रिश्चियन कंट्री है वर्तमान में, दूसरा रूस का बड़ा सैन्य बेस आर्मीनिया में है, आर्मीनिया और रूस के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। लेकिन अभी कहानी ये है कि आर्मीनिया और अजरबैजान लड़ तो रहे हैं, लेकिन इसे डायरेक्ट वॉर एक तरह से दो संप्रभु देशों में ऑफिशियली नहीं हो रही है। जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का एक डिस्प्यूटेड एरिया कई बार लोग मानते हैं, उस तरह से जो विवादित क्षेत्र है इन दोनों देशों के बीच में, आर्मीनिया और अजरबैजान के क्षेत्र में, बहुत सारे दुनिया के देश उसे अजरबैजान का हिस्सा मानते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के निवासी आर्मीनिया के साथ रहना चाहते हैं। तो स्थिति क्या बन सकती है? तुर्की अभी मॉरल सपोर्ट तो दे ही रहा है, लेकिन वो बैकडोर से हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। और अगर इन देशों का, तुर्की का, पाकिस्तान का, ईरान का इंटरफेरेंस इसी तरह से बढ़ता रहा और कहीं रूस या फ्रांस जैसी कोई बड़ी शक्ति इसमें कूद पड़ी, तो यह युद्ध काफी भयानक हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह काफी गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि चूंकि अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर
पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, और ना केवल पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, वह पाकिस्तान के स्टैंड को प्रमोट भी करता है। यह अजरबैजान का अपना स्टेटस है। तो तुर्की और अजरबैजान दोनों ही पाकिस्तान के रुख का सपोर्ट करते हैं कश्मीर के मुद्दे पर। तो यह समझना तो बिल्कुल लाजमी है कि भारत अजरबैजान का सपोर्ट ओपनली तो नहीं करेगा। अब सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि क्या भारत को आर्मीनिया का सपोर्ट करना चाहिए। तो भारत अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को अभी तक त्याग नहीं पाया है, और भारत खुलकर आर्मीनिया का सपोर्ट करेगा इसकी संभावनाएं फिलहाल कम लगती हैं, क्योंकि भारत और भी कई मुद्दों पर विचार करता है। कश्मीर का इशू है, उसकी और भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। फिर भारत चीन के साथ अभी लद्दाख में उलझा हुआ है। तो ये सारे मसले हैं। अजरबैजान और आर्मीनिया दोनों के संबंधों के बारे में हमने ये संक्षेप में चर्चा की। आर्मीनिया के साथ तो हमारे संबंध काफी पुराने हैं ही, अजरबैजान के साथ भी हमारे संबंध काफी पुराने हैं। अजरबैजान में आज भी एक मंदिर है जहाँ पर गुरुमुखी में भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, और देवनागरी में भी लिखी हुई हैं। साथ ही त्रिशूल भी बना हुआ है, और यह प्राचीन समय की बातें हैं। यह इस्लाम के उदय से भी पहले की घटनाएं हैं, और उससे पहले के संबंध हैं। भारत के इन देशों से, इन क्षेत्रों से, उस समय के राजाओं से, राज्यों से व्यापारिक संबंध रहे हैं और काफी पुराने रहे हैं। मित्रों, इस अंक को प्रस्तुत करने का मेरा जो उद्देश्य है वह यही कि हम इस क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, या फिर जो इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हैं, या फिर जो भारत के साथ इन देशों का संबंध है, और इसमें जो तुर्की का रोल है खास तौर पर, क्योंकि भारत और तुर्की के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, और तुर्की अजरबैजान का सपोर्ट कर रहा है। तो स्थितियां बहुत ही विशिष्ट प्रकार की बन जाती हैं। यूं तो नेटो रूस का विरोध करता है, लेकिन आर्मीनिया के सपोर्ट में रूस, फ्रांस और अमेरिका तीनों ही हैं, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। तो मित्रों, इस संबंध में जैसा भी जो भी डेवलपमेंट आगे होगा, मैं उस पर आगे भी कोई ना कोई नवीन अंक प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। लेकिन यह सब आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करेगा, आपके डिमांड पर निर्भर करेगा। आप एंजॉय कीजिए इस अंक को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपना ध्यान रखिए, और कोविड-19 से हर संभव प्रयास बचने का कीजिए। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर है। शुभकामनाएं।